जब भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है तो आयोग बेचारा क्या करे। नमस्कार, मैं बालमुकुंद धुरिया। कुछ इसी टाइप की चर्चा आम जनमानस के एक हिस्से में है। अभी चुनावी दौर में एक जगह मैं बैठ गया दुकान पे, तो दो तीन लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि बड़ा गजब है भाई, अब की तो लग ही नहीं रहा है चुनाव है, पता ही नहीं चल रहा है। दूसरे ने कहा सब भाजपा का खेल है। पहले ने कहा भाई भाजपा का खेल कैसे हो, तो कोरोना के कारण आयोग ने ऐसा कर दिया है। कहा यार तुम हद हो, समझो कि किसान आंदोलन के बाद पश्चिम वाले हिस्से में भाजपा नेताओं का घुसना मुश्किल है, और भारत देश की और उत्तर प्रदेश की जो हालत भाजपा ने कर दी है, उसमें भाजपा के नेता भगाए जा रहे हैं। रोज वीडियो लीक हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आयोग ने, चूंकि पहला फेज उधर से ही चलेगा, तो जब तक पहला फेज का चुनाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक रैलियों पे रोक। और आप देखिएगा जैसे जैसे फेज इधर बढ़ेगा सब छूट उट मिल जाएगा। बड़ा ताज्जुब लगा, ये सुन के बड़ा ताज्जुब लगा कि जो बात हम लोग नहीं समझ पाए, दिमाग में नहीं आया, ध्यान में नहीं आया, आम जनता लेकिन अपने हिसाब से पकड़ रही है। तो क्या इस बात में जरा भी सच्चाई है? हो भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से आयोग तिथियों को फाइनल करता है, या जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का गुलाम बनता चला जा रहा है, आम जनमानस के दिमाग में जो बात बन गई है कि आयोग भी सत्ता पक्ष के इशारे पे काम कर रहा है, तो ये उसका ही परिणाम है। और अगर इस तरफ लोगों का ध्यान गया है तो बात में सच्चाई जरूर होगी। तो साथियों, मैं कहना चाह रहा था कि जनता सही चीजों को पकड़ती है। अब बदलाव होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज हालात ऐसे ही बन गए हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो रैली प्रदर्शन करने में डर रहे हैं। और आप सोचिए, जब इस बात को हम लोगों ने गौर किया, हमने भी दिमाग लगाया इस पे, आप सोचिए अगर पश्चिम में अखिलेश जी और जयंत जी मिलकर रैली कॉल करते, मुरैना में, मुजफ्फरपुर में, बागपत में, बिजनौर में, कहीं भी, बरेली में ज्वाइंट मीटिंग कॉल करते, तो अगर 2 लाख का आंकड़ा वो रखते तो भीड़ 2.5 लाख पहुंचती। और वहीं जरा सोचिए भाजपा वाले करते, अमित शाह घूम रहे हैं, क्या गत हो रही है, झूठ बोलना पड़ रहा है, पश्चिम का हवाला देना पड़ रहा है। तो खेल तो कुछ जरूर हुआ है, खेला तो कुछ जरूर हुआ है, और इसको जनता पकड़ रही है। तो इस बात को मान के चला जाए कि कोरोना का वहम फैलाकर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता सरकार के लोग आयोग को ग्रिप में रख के ये पूरा खेल कर रहे हैं। ये आरोप है जनता का, और इस आरोप से हम भी सहमत हैं। जनता अगर आरोप लगा रही है तो इस आरोप से हम सहमत हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। इस सब के बावजूद आम जनता लेकिन चाहती है कि इस बार ढंग से वोट पड़े, और उसके दिल में, जहन में जो है वो बात आगे तक जाए। आप सोचिए ना, सरकार इतनी रिएक्शनरी हो गई है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता गायिका गा दी कि यूपी में का बात, उसके पीछे पड़ गए हैं। यही नेहा राठौर हैं, कल को जब ये बिहार में गा रही थी, बिहार में का बा, तब तो इतना बखेड़ा नहीं मचा था। उनको लग रहा था बिहार जीत जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होता है, इनको लग रहा है कि यूपी हार जाएंगे, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो वो इनको बर्दाश्त नहीं है। जो मास्टर स्ट्रोक इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है, आप भी थोड़ा ध्यान लगाइएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो बातें पहुंचाएं कि जो इशू इस बार रेज हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लाख कोशिश के बावजूद भी मंदिर, हिंदुत्व, राशन और ये सब नहीं बच रहा है। आप कहीं भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी वाले ये बोलते नहीं दिख रहे हैं कि हमने इतने लैटरिंग बनवा दिए हैं, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे हमने लैटरिंग बनवा दिए हैं, गांव गांव घूम के देखिए लैटरिंगों का क्या हाल है। वेस्टेज ऑफ मनी हुआ है, लूट हुई है पैसे की। और अच्छा ही लग रहा था, अभी मैं कहीं सुन रहा था कि अगली बार
सरकार चलाने वाले बनाने वाले लोग खुद प्रधानमंत्री आके कहे कि गंगा मैया ने हमको बुलाया है, और इस बार गंगा मैया भी पूछ रहे हैं कि हमारी सफाई के लिए जो अरबों खरबों रुपया तुमने अलॉट किया था वो पैसा क्या हुआ, हम तो साफ हुए नहीं। तो इस बार तुमको साफ होना होगा। अब ये नहीं चल रहा है कि गंगा मैया हमको बुलाई है, पूरा इवेंट जनता के समझ में आ रहा है। दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, इस दौर में पॉलिटिक्स में जहां पर कांग्रेस ने कुछ सवालों को खड़ा कर दिया है, महिला प्रश्नों को, आंदोलन को और इशू पे इनिशिएट लेने को, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने भी जिस तरह से बिजली का सवाल हो, किसानों को मुफ्त बिजली हो, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अटेवा पेंशन, जिसकी जरूरत और हिम्मत लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार नहीं कर पा रही है कि हम तमाम शिक्षकों को पेंशन देंगे, वो बड़ा काम इन्होंने कहा है। और अगर सरकार बनती है तो एक बड़ा चैलेंज होगा उसको इनको पूरा करने में, लेकिन कहा है और सवाल पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, यही महत्वपूर्ण बात है। और इतनी ही तेजी से चलना चाहिए। जब आप देखिए पिछले दिनों जो लैपटॉप की बात आई थी, योगी जी ने घोषणा भी कर दी और हमको लगता है 10-5 लोगों को लैपटॉप मिल भी गया होगा, सब घंटाधार हो गया। लेकिन कोशिश हुई, आपके दबाव में मुद्दे उठे हैं तो मुद्दों को हल करने की दिशा में लगना भी पड़ा है। फेल हुए हैं, जनता हिसाब किताब लेगी, लेकिन मुद्दे चले राजनीति में, ये हमारी आपकी जरूरत है। डीजल पेट्रोल महंगा क्यों है, बहस होनी चाहिए। बोरी में 5 किलो यूरिया और खाद क्यों कम किया गया, बात होनी चाहिए। क्यों प्लेटफॉर्म के टिकट और तमाम चीजों को दाम नहीं घटाए जा रहे हैं, बात होनी चाहिए। डर से प्लेटफॉर्म टिकट का दाम घटाए हैं, तो उसी तरह से डीजल पेट्रोल और कम होना चाहिए, गैस सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए, खाद्य पदार्थों का दाम कम होना चाहिए, जीएसटी के नाम पे भयंकर लूट बंद होना चाहिए। सवाल उठने चाहिए और इनको सवालों का जवाब निकालना होगा। जो सवाल का जवाब निकालेगा वही आगे चल के सत्ता की तरफ जाएगा। इस तरह की स्थिति हमको आपको बनानी है। आशा है आप भी ध्यान से सोचेंगे। नमस्कार।